आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का बहुत आय से धन्यवाद करती हूँ कि पिता ने मुझे आज जीवितों के मध्य में जीवित रखा है और आप सभी के बीच में वचन बोलने का मौका दिया। इसके लिए मैं पिता का बहुत आय से धन्यवाद करती हूँ। और मेरा नाम नानू कुर्रे है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। आज का मनन का भाग हमने लिया है उत्पत्ति 29 अध्याय उसका 31 आयत से हमने लिया है। जैसे लिखा है उसमें, जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। हालेलुया। हम देखते हैं प्रभु के वचन में लिखा है कि लिया जो थी एक बदसूरत लड़की थी, उसकी आंखें जो थी धुंधली थी। और वहीं पर हम देखते हैं उसकी दूसरी बहन छोटी राहेल बहुत सुंदर थी। उसके विषय में लिखा है कि बहुत सुंदर थी और लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और यहाँ तक कि उसके माता पिता भी रिया से राहेल को बहुत पसंद करते थे। और जो याकूब था वो भी राहेल को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। जब शादी का समय आया तो उसने अपना जो याकूब जो था लोबान से उसने राहेल का हाथ मांगा था। लेकिन शादी के टाइम में लोबान ने अपने दामाद याकूब को धोखा दिया और उसने अपनी बड़ी बेटी लिया को उसको उसके साथ विवाह कर दिया। और विवाह के बाद याकूब को पता चला कि जो मेरे साथ विवाह हुई है वो लिया है करके, तो उसको वो तुच्छ समझता है और अपने ससुर से बात करता है। फिर वो बोलता है कि तुझे दूसरी बेटी से शादी करनी है, मेरी छोटी बेटी से राहेल से, तो तुझे 7 साल और भेड़ बकरी चराना होगा। तो उसने क्या किया, याकूब ने एक लड़की के लिए, एक स्त्री के लिए, एक सुंदर लड़की के लिए उसने क्या किया, अपने पहली पत्नी को तुच्छ समझा और 7 साल उसने मेहनत करने के लिए फिर से तैयार हो गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शादी के समय में जो लिया की जो माता पिता हैं उन्होंने भी क्या समझा कि लिया जो बड़ी है वो बदसूरत है, उसे कोई पसंद नहीं करेगा, उसका विवाह नहीं होगा करके उसकी शादी कर देते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि शादी के बाद जब याकूब उसको देखेगा तो क्या बोलेगा करके, नहीं समझते, उसके जीवन के विषय में नहीं सोचते, लेकिन उसका विवाह कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं इस वचन में कि जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई तब उसने उसकी कोख खोली। हालेलुया। आज मैं आप लोग को इस वचन के द्वारा बताना चाहती हूँ कि समाज जो है एक बदसूरत लड़की को पसंद नहीं करता। और जो माता पिता भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बदसूरत लड़की को पसंद नहीं करते हैं। और बस बहुत से ऐसे हैं जो प्रभु के दास दासी को भी तुच्छ समझते हैं, जो मसीह में हैं, जो मसीह को जानते हैं, उनको भी तुच्छ समझते हैं। तो हम परमेश्वर के वचन में से देख सकते हैं कि जिसे लोग तुच्छ समझते हैं, जिसे लोग इनकार करते हैं, जिसे पसंद नहीं करते हैं, उससे हमारा प्रभु बहुत प्यार करता है, उस पर उसकी दृष्टि होती है। हालेलुया। जैसे लिया को लोग अप्रिय समझते थे, उसके पति, उसका माँ बाप उसको अप्रिय समझे, यहाँ तक उसकी छोटी बहन भी उसको अप्रिय समझती थी, लेकिन परमेश्वर उसे बहुत प्यार करता था, उस पर उसका अनुग्रह था, उसने उस पर दया किया और उसके कोख को खोला। हालेलुया। और वहीं पर राहेल को जो था उसका कोख बांझ किया गया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितने लोग आज अपने आप को तुच्छ समझते हैं, जितने अपने आप को बदसूरत समझते हैं, मेरे जीवन में कोई योजना नहीं, मेरे जीवन में परमेश्वर का कोई कार्य नहीं है, मेरा ज़िंदगी जो है व्यर्थ है और मैं अपने ज़िंदगी को व्यर्थ ज़िंदगी जी रही हूँ करके नकारात्मक आज सोच रहे हैं, उनके विषय में जितने ब्रदर सिस्टर आज परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, उन सभी को मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहती हूँ कि जो लोगों में त्यागा हुआ है, जो लोगों में तुच्छ समझा गया है, उसको परमेश्वर ऊंचा उठाता है, उसको परमेश्वर तुच्छ नहीं वरन उसको शिरोमणि बनाना चाहता है। वो परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है मेरे प्रियो। जो लोग उसको तुच्छ समझते हैं, जिसे प्रेम नहीं रखते, उसको परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। जैसे हम देख सकते हैं कि लिया को लोग तुच्छ समझ रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उसकी आज्ञाकारिता को देखा, उसके मम्मी पापा के बात मानकर उसने अनचाहे रिश्ते को अपनाया और शादी किया। और लोगों ने जो उसका याकूब था उसको पसंद नहीं किया अपनी पत्नी को, फिर भी वो उसके साथ रही। उसकी आज्ञाकारिता को देखकर प्रभु ने उस पर दया किया, उस पर अनुग्रह किया मेरे प्रियो। उस प्रकार आज हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं, आज हम परमेश्वर के वचन को पर हम चलने वाले लोग हैं। तो आज हमारे जीवन में ऐसे नकारात्मक सोच है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरा जीवन व्यर्थ है, तुच्छ है, तो आज सबसे परमेश्वर आज बातचीत करना चाहता है कि आप अपने आप को ऐसा ना समझें। आप पर परमेश्वर का दृष्टि है, आपको परमेश्वर देख रहा है, आप पर परमेश्वर अनुग्रह का द्वार खोलने वाला है। आप परमेश्वर के आशीषों के अधिकारी हैं, आप परमेश्वर के आशीषों के स्रोत में होकर चलने वाले व्यक्ति हैं। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है कि टूटे हुए पिसे हुए मन वालों के समीप परमेश्वर रहता है। तो आज आप परमेश्वर में प्रिय लोग हैं मेरे, और जितने भी परमेश्वर के जन हैं वे परमेश्वर में प्रिय होते हैं, अनमोल होते हैं। तो आज अपने आप को परमेश्वर में समर्पण करें कि प्रभु आप जो मेरे जीवन से चाहते हैं वही कार्य मैं करूँगी। क्योंकि लिया जो थी लोगों में अप्रिय थी, लेकिन परमेश्वर के लिए अप्रिय नहीं थी।
परमेश्वर के लिए वो बहुमूल्य थी, परमेश्वर से बहुत प्यार करता था। परमेश्वर की दृष्टि लिया पर थी, वैसे आज आप पर परमेश्वर की दृष्टि है। आप पर परमेश्वर अनुग्रह करना चाहता है, तो आप अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करें। आप परमेश्वर के लिए अपने आप को बनाएं, ना कि मनुष्य के लिए, ना कि मनुष्य की बातों को सुनकर आप निराश हों। आप परमेश्वर में आनंदित रहें। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे।